चलिए, तो सबसे पहले गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जितने भी स्टूडेंट लाइव हैं वॉइस कंफर्म कर दीजिए मेरी आवाज प्रॉपर तरीके से आ रही है। और आज के इस वीडियो में हम एमएस एक्सेल के कुछ ऐसे प्रैक्टिस क्वेश्चन करने वाले हैं, क्योंकि प्रीवियस सेशन अगर आप देखोगे तो प्रीवियस सेशन में मैंने एक एमएस एक्सेल का एक कॉन्सेप्ट कराया था, और उस कॉन्सेप्ट में मैंने एक काफी क्वेश्चंस कराए थे, लेकिन कुछ ऐसा क्वेश्चंस दिए थे, और उन आस्था के क्वेश्चंस के आधार पे मैंने आप सभी से पूछा था कि अगर आप इन क्वेश्चन के टॉपिक्स में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर देना। तो जब मैंने 2 डेज में किसी सिंगल स्टूडेंट का कमेंट ना देखा, तो मेरा खुद का व्यू ये है कि अगर आपके वो सारे टॉपिक्स अच्छे हैं तो क्यों ना उनका प्रैक्टिस किया जाए, और उससे आपको ये भी आइडेंटिफाई हो जाएगा कि उस टॉपिक का प्रॉपर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको नॉलेज है कि नहीं है। यानी आपको नॉलेज तो है क्योंकि आपने कमेंट नहीं किया, तो इसमें तो मुझे कोई संदेह नहीं है, लेकिन एग्जाम लेवल से नॉलेज है नहीं ये मैटर करता है। तो उसके लिए मैं कुछ एमएस एक्सेल के प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेके आया हूं। इन क्वेश्चन को आप एक्सपेक्टेड ले सकते हैं, और इनके कॉन्सेप्ट एग्जाम में डायरेक्टली आपको रिलेट करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो मैंने कॉन्सेप्ट इंक्लूड किए उन कॉन्सेप्ट का नाम है चार्ट्स, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फंक्शंस और कुछ अदर कॉन्सेप्ट है एमएस एक्सेल से रिलेटेड। तो आई थिंक आप प्रॉपर मतलब आप रेडी होंगे इस कॉन्सेप्ट से प्रैक्टिस करने के लिए। और हाँ, जो स्टूडेंट मुझसे या बीएस एकेडमी से जुड़ना चाहते हैं 30 डे प्लान के अंदर, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सीधा फॉलो कर जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ में जिन स्टूडेंट ने कर लिया है सीपीसीटी क्वालिफाई, अगर आप आगे की जर्नी बीएस एकेडमी के साथ करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम है आपका। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है, आप जाके सीधा दोनों बैच से रिलेटेड इंक्वायरी कर सकते हैं। साथ ही साथ में पर्सनल कोई क्वेरी करना है आपको मुझसे, तो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दिख रहा है, डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ में टेलीग्राम ग्रुप भी है हमारा, अगर स्टूडेंट के साथ आप कन्वर्जन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसको भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ में जो स्टूडेंट इस चैनल पर पहली बार आए, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना, अभी नहीं, बाद में जब आपको फीलिंग आ जाए कि हाँ सर का कंटेंट अच्छा है, एक्सप्लेनेशन भी अच्छा है, तो लाइक कर देना। स्टूडेंट जो बाकी आपके अदर फ्रेंड्स जो भी हैं उनके साथ भी आप शेयर कर सकते हैं, और चैनल को भी आपको सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए, तो मैं करता हूं स्टार्ट सेशन को, और सेशन करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन है, वेयर विल यू फाइंड ऑप्शंस टू ऐड अ बॉर्डर अराउंड द आउटसाइड ऑफ योर चार्ट। यानी चार्ट के चारों तरफ आपको बॉर्डर ऐड करना है, तो वो कौन सा विकल्प है, वो कौन सा ऑप्शन है जहां से आप चार्ट के चारों तरफ बॉर्डर लगा सकते हैं। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझिए कि क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है। यानी चार्ट में आपने बॉर्डर लगाया हो तो बॉर्डर का मेथड क्या है भाई, वो बता दीजिए। तो अगर चार्ट के बॉर्डर की बात करो तो चार्ट बॉर्डर अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आपने एक्सेल में प्रैक्टिकल किया है, तो जैसे आप चार्ट ऐड करते हो तो चार्ट ऐड करते ही 2 टैब आपने बेसिक रूप से देखे होंगे कि 2 टैब ऑटोमेटिक रूप से आ जाते हैं। एक आपका फॉर्मेट, दूसरा डिजाइन वाला। ठीक है, तो पहली बात यहां से क्लियर हो गई कि 2 टैब आते हैं, तो 2 ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए, ना तो लेआउट होगा ना ही हमारा नन ऑफ दीज होगा। और अब बचा आपका या तो डिजाइन टैब के अंदर जाएंगे या फॉर्मेट टैब के अंदर। तो अगर आप चार्ट के टाइटल की बात करो तो चार्ट के टाइटल को ऐड करने के लिए हमें चार्ट के फॉर्मेट टैब में जाना पड़ता है, और फॉर्मेट टैब के अंदर हमें स्टाइल, चार्ट के टाइटल सॉरी चार्ट के बैकग्राउंड की बात की जा रही, टाइटल नहीं, चार्ट का बैकग्राउंड अगर हमें सेट करना है तो सबसे पहले हमें फॉर्मेट टैब में जाना पड़ेगा। फॉर्मेट टैब के साथ हमें शेप्स, स्टाइल, ग्रुप को, दोनों चीज आपको ध्यान रखनी है। यहां पर तो टैब पूछा है, हो सकता है आगे आने वाले पेपर में आपको ग्रुप पूछ ले, तो यहाँ पे ग्रुप है, शेप्स स्टाइल के अंदर आप बॉर्डर सेट कर सकते हो। टाइटल अलग चीज है, जो मैं बार बार बोल रहा था, टाइटल आप अलग टैब से या अदर
पाथ हो सकता है उसका, लेकिन इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी सबसे पहले। और ये कहां से टैब आते हैं, दोनों डिजाइन और फॉर्मेट। जैसे टैब टैब मतलब चार्ट पे आप कर्सर ले जाओगे या डबल क्लिक कर दोगे तो ऑटोमेटिक आपका कर्सर इन दोनों टैब को एक्टिव करा देगा और आपको वहां से फॉर्मेट टैब में जाके शेप्स स्टाइल ग्रुप में सीधा चार्ट के बॉर्डर को हम सेट करा सकते हैं। आई थिंक प्रॉपर समझ में आ गया होगा, यानी किसी को कोई परेशानी नहीं है। हाँ, इसके अलावा और भी कंडीशंस होती हैं और भी फॉर्मेटिंग होती है, वो हम आगे देखेंगे, क्योंकि आपने मुझसे प्रॉमिस किया है, कोई कमेंट किया नहीं, तो मैं ये मान के चलूं आपको ये प्रॉपर आंसर। हाँ, एक चीज ध्यान रखना, आपको हर क्वेश्चन का आंसर करना, आंसर करने का मेथड आप सभी को पता है कैसे आंसर करते हैं। यानी फर्स्ट का जो भी आंसर लगे, आपको बी लगा सी लगा, आप सीधा कमेंट बॉक्स में आंसर कर देना। और लास्ट में जितने भी क्वेश्चन आपके रॉन्ग निकलते हैं, यानी गलत क्वेश्चन को आपको काउंटिंग करते जाना है कि कितने क्वेश्चन आपने गलत किए थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है। एक फिगर दिया है चार्ट का, ये चार्ट का फिगर है। इस फिगर में पूछा है कि एक सर्कल, येलो कलर का जो सर्कल है, येलो कलर का जो है ये वाला दिस, तो इसमें जो टर्म लिखे हुए हैं इनको हम क्या बोलते हैं। पहला ऑप्शन है चार्ट के लीजेंड, चार्ट का डेटा लेवल, चार्ट का एक्सिस टाइटल, या फिर प्लॉट एरिया। यस, वेरी प्रैक्टिकल क्वेश्चन। अभी तक आपने क्वेश्चन देखे होंगे कि चार्ट क्या होता है, चार्ट कैसे बनाते हैं। भाई वो जमाना थोड़ा सा अभी 2021 में हम छोड़ के आए हैं, 2022 में चल रहे हैं, तो 22 में थोड़ा अलग होगा, मिलेगा आपको अलग, और उसी अलग के आधार पे आपको तैयार होना है। तो अगर आपको इस येलो वाले चार्ट की बोले तो ये क्या है, चार्ट का लीजेंड है, ये चार्ट का प्लॉट एरिया, चार्ट के एक्सिस टाइटल की बात करें तो एक्सिस टाइटल 5 लिखा है, ये 2014-15 लिखे चार्ट के टाइटल्स हैं। और चार्ट के डेटा लेवल की बात करें तो चार्ट यहाँ पे कोई डेटा लिखा होता, यहाँ पे कोई डेटा लिखा होता, इनको हम चार्ट का डेटा लेवल बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। जो भी अगर फर्स्ट किया है तो फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट है स्टूडेंट का, बिल्कुल प्रैक्टिकली वे में क्वेश्चन को लेके चलना है, तभी आप क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच पाओगे, अदरवाइज आपको बहुत डिफिकल्टी आने वाली है। क्वेश्चन नंबर थर्ड करिए। कंडीशनल फॉर्मेटिंग फंक्शन आपने पढ़ा होगा एक्सेल में, तो ये करता क्या है, बस आपको ये डिफाइन करना है। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग, जैसे क्वेश्चन आया तुरंत आपके माइंड में सारी चीजें रिकॉल होना जरूरी है। चलिए, यानी कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हिंदी क्या करता है, यानी विशिष्ट नियम और कंडीशन को पूरा करने के आधार पर फॉर्मेटिंग को ऑटो रूप से अप्लाई करता है। बिल्कुल सही है, यानी कोई स्पेसिफिक कंडीशन, स्पेसिफिक रूल्स होते हैं जिन्हें हम लगाते हैं और फॉर्मेटिंग हो जाती है हमारे सीट के अंदर। यही पढ़ा था, यही होता है यूज। सेकंड है, एक विशिष्ट स्पेसिफिक नियम या रूल्स होते हैं जिनके आधार पर सेल्स में की जो श्रेणी होती सेलेक्टेड सेल्स श्रेणी पर ऑटोमेटिक रूप से हाईलाइटिंग हो जाता है। ये भी बात करेक्ट है, जब हम हाईलाइट से रूल कंडीशन लगाते हैं तो वहां पे हाईलाइट हो जाते हैं सारे सेल के कंटेंट जहां पर हमने सिलेक्शन किया है। सेकंड ऑप्शन भी फॉलो हो रहा है। थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं, स्पेसिफिक रूल्स, स्पेसिफिक कंडीशंस, दोनों में से अगर इनको अप्लाई करते हैं तो सेलेक्टिव सेल रेंज में फॉन्ट को ऑटोमेटिक रूप से बदल देता है। बिल्कुल सही बात है, फॉन्ट को बदल देता है, फॉन्ट के कलर को बदल देता है, फॉर्मेटिंग भी बदल देता है। क्यों? जब हम कोई कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाते हैं उस पर डिपेंड करता है कि आपने किस आधार पर रूल्स लगाया है, तो उसी का आउटपुट आपको दिखाई देगा। तो आई थिंक फोर मतलब तीनों के तीनों ऑप्शंस वेरी कर रहे हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग की डेफिनेशन को। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। जिन्होंने ऑप्शन नंबर फोर्थ किया है बिल्कुल सही आंसर है। अब यहां से खुद ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे आप कि कितना आपका एक्सेल अच्छा है। अगर आपने इस लेवल तक पढ़ा है तो ये मान के चलना कि एक्सेल के क्वेश्चन आप कर जाओगे, अदरवाइज आपको बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। अभी भी समय है, आप ट्राई कर लीजिए, अदरवाइज
बहुत दिक्कत में फंस जाओगे। क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करिए, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग रूल को हमें एक्सेस करना है, कहां से मिलेगा, पाथ क्या है भाई बता दीजिए। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग किस टैब, सबसे पहले टैब ही तो हमें फाइंड आउट करना होता है। इंसर्ट टैब में सर बिल्कुल नहीं, लेआउट पेज लेआउट टैब में सर बिल्कुल नहीं, होम टैब में सर बिल्कुल होता है, फॉर्मूला टैब में बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। यही आपको आइडिया लगाना, यही बोला जाए कि मेथड होता है एग्जाम में क्वेश्चन करने का। अदरवाइज इससे ऐसे सोचोगे तो डेफिनेटली क्वेश्चन के आंसर एक्यूरेसी का जो परसेंटेज है बहुत इंक्रीज हो जाता है। यानी सबसे पहले तो ये फाइंड आउट करो कि एक्चुअली में जो हमने पढ़ा है कहां एक्सेस होता है, किस पॉइंट के आधार पे हम उसे एलिमिनेट करा सकते हैं। तो टैब से ही कराते हैं और टैब ही चारों में डिफरेंट है, आसानी से हो जाएगा। अगर हम उसके कमांड ग्रुप में जाते तो हम फंस जाते, जैसे फॉर्मेटिंग में, स्टाइल में फॉर्मेटिंग में, यहां पे फंसते। तो सबसे अच्छा है टैब। टैब के अंदर जो इंपोर्टेंट कमांड्स थी ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। तो 4th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यस, क्या है क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द ऑप्शन बिलो रिप्रेजेंट द, रिप्रेजेंट मतलब टाइटल द्वारा से हमें प्रेजेंट कराना हो द मेथड फॉर इंसर्टिंग अ टाइटल एंड हेडिंग फॉर अ चार्ट। समझ में आया? यानी चार्ट का टाइटल, चार्ट की हेडिंग अगर हमें रिप्रेजेंट करना, द्वारा से शो कराना है, यानी पहले जो थी हमने डिलीट कर दी, हमें शो कराना है, तो उस कंडीशन में क्या पाथ होगा, क्या बोला जाए, कैसे एक्सेस करेंगे। तो सबसे आसान तरीका है, मैंने आपको बताया था कि आप क्या करिए, आप टैब को फॉलो कर लीजिए। आप जो टैब है ना, टैब को फॉलो कर लीजिए। तो अगर आपने टैब देखे हो तो 2 टैब आपके ऐड होते हैं जब आपने चार्ट पे काम किया होगा। एक तो आपका डिजाइन और दूसरा फॉर्मेट। लेटेस्ट वर्जन की बात करोगे, अदरवाइज पुराने वर्जन में बात देखोगे तो उसमें देखना पड़ेगा आपको कि कौन सा टैब आता है। लेकिन डिजाइन फॉर्मेट टैब दोनों हमने पढ़ रखे हैं, दोनों अगर आप देखोगे तो दोनों आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। जब आप दोनों में जाके देखोगे तो सबसे पहला हमें चार्ट का जो टूल है उसका सिलेक्शन करना पड़ेगा। भाई 4 ऑप्शन में तो ये मेथड तो होना ही था, इसमें कोई संदेह हमें है नहीं। आगे जाते हैं तो फिर हमें टैब की कंडीशंस मिल जाती है। तो टैब की जैसी कंडीशंस मिलती है तो वहां पर हमें 2 टैब, 3 टैब बेसिक रूप से देखने को मिल रहे हैं। एक तो आपका डिजाइन, दूसरा लेआउट और फॉर्मेट। तो अगर लेआउट मैंने बताया था जब चार्ट को ऐड करते हैं तो 2 टैब आते हैं, डिजाइन और फॉर्मेट। लेटेस्ट मैं वर्जन की बात कर रहा हूं, जो लेटेस्ट वर्जन पर ही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, यही ना। अब यस, बताओ भाई क्या होगा आंसर। क्या लगाओगे आंसर? यस, डिजाइन टैब में जाएंगे, चार्ट के लेआउट में से सीधा इंसर्ट चार्ट टाइटल, यानी चार्ट टाइटल को सीधा हम क्या कर लेंगे, इंसर्ट करा लेंगे। या फिर चार्ट टाइटल पे जाती है तो चार्ट टाइटल में हमें एवं 2 कंडीशंस मिलती हैं। मोर टाइटल्स भी लगा सकते हैं, मोर टाइटल ऑप्शंस भी होते हैं इसमें। मोर टाइटल ऑप्शन में जाओगे तो डिफरेंट डिफरेंट एलिवेशन मिल जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए जिनका किया है उन्होंने करेक्ट आंसर। एक बार प्रैक्टिकल करिएगा इस चीज का, कैसे हम चार्ट का लीजेंड ऐड करते हैं, कैसे डेटा वैल्यू लगाते हैं, कैसे चार्ट के एक्सेस की जो वैल्यूज हैं उनको ऐड करते हैं, या फिर बोला जाए प्लॉट एरिया कहां से आता है। तो डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं, जब आप प्रैक्टिकल करोगे तभी आप पहुंच पाओगे। चलिए नीचे एक इमेज दी हुई है,
कंडीशनल फॉर्मेटिंग मीनू में से किसका सिलेक्शन करेंगे आप, जिसमें से आप टेक्स्ट डेट कंटेंट ऑप्शन को एक्सेस कर पाएंगे। यस, यानी ये 5 रूल्स हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के। पहला, हाईलाइट सेल्स रूल्स, टॉप एंड बॉटम रूल्स, डेटा वार्ड्स, कलर स्किल और आइकॉन सेट। 5 रूल्स आपको पढ़ने पड़ते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर। लेकिन क्वेश्चन ये है कि आपको क्या करना है, टेक्स्ट दैट कंटेंट ऑप्शन को एक्सेस करना है। एक कमांड है टेक्स्ट दैट कंटेंट्स को, तो किस रूल से एक्सेस होगा। चलिए 4 ऑप्शन अवेलेबल है, डेटा वार से, हाईलाइट से, रूल से, टॉप एंड बॉटम से। लास्ट ऑप्शन है यू कैन क्लिक एनी ऑप्शन दैट कंडीशन एक्सेस द ऑप्शन, यानी किसी भी रूल्स पर आप क्लिक करोगे तो टास्क दैट कंटेंट ऑप्शन का आप एक्सेस कर सकते हैं। भाई बता दो, बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। जिन्होंने कभी मतलब कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज किया है ना, वही स्टूडेंट कर पाएंगे, अदरवाइज आप इस क्वेश्चन को नहीं हिला पाओगे, ये बात भी सत्य है। तो ऐसे क्वेश्चन के साथ आपको एग्जाम, सपोज दैट ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाता तो आप क्या करते। तो ऐसे क्वेश्चन जब एग्जाम में मिलते हैं तो उसका एक सिंपल सादा मेथड है, इस क्वेश्चन को दे दो रेस्पेक्ट। रेस्पेक्ट मतलब क्या है कि इसको सेकंड साइकिल में रख दो। जैसे आप इस सेकंड साइकिल में रखोगे तो ये क्वेश्चन चला जाएगा। आगे हम इसे टैकल करेंगे, अभी नहीं करेंगे। आगे फर्स्ट में उन क्वेश्चन को करना चाहिए जो बहुत आसान तरीके से आपको आ रहे हैं। ये क्वेश्चन देखो पढ़ा होगा वही कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो आपको भी पता है कि जब कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाते हैं तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जो आपका पहला है कंडीशनल फॉर्मेट हाईलाइट सेल रूल्स, उसमें जो ऑप्शंस आते हैं ग्रेटर देन आता है, लेस देन आता है, बिटवीन, इक्वल, टेक्स्ट दैट कंटेन्स, यहीं पर कमांड मिलती है अ डेटा अकरिंग डुप्लीकेट वैल्यू। यहां पर तो टेक्स्ट दैट कंटेंट था, अगर डुप्लीकेट वैल्यू को हाईलाइट करने का बोला जाता तो आप इसी हाईलाइट सेल रूल्स के अंदर कमांड्स आपको देखने को मिलती या एक्सेस करने को मिलती। बाकी और भी जैसे डेटा बार के अंदर मोस्टली कलर सेट किए जाते हैं और कलर स्किल के अंदर भी कलर रूल्स रहते हैं। लेकिन इसके अलावा फिफ्थ वाला जो रूल है आइकॉन सेट वाला, उसको भी आप ध्यान रखना, क्योंकि उसमें जो कैटेगरी है आइकॉन सेट की वो एग्जाम में प्रैक्टिकली बेस्ड पे पूछी जा सकती है। कौन कौन सी होती है, जैसे डायरेक्शनल होती है, कुछ शेप्स होती हैं, इंडिकेटर्स होते हैं और रेटिंग पॉइंट्स होती हैं। तो ये चीज थोड़ा मतलब आपको बेसिक रूप से समझना जरूरी। एक बार हर मतलब बोला जाए हर कमांड को एक्सेस करके ट्राई जरूर करना चाहिए। अगर ट्राई करोगे तभी कर पाओगे, अदरवाइज पॉसिबल का इम्पॉसिबल हो जाएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। सेकंड हो गया। अब चलते आगे। आगे क्वेश्चन नंबर 7। यस, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट प्रीसेट पेज मार्जिन ऑप्शन। प्रीसेट पेज समझ में आया, यानी प्रीसेट पहले से पेज सेट मार्जिन है, कौन सा विकल्प नहीं है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है वाइड प्रिंट एरिया के योग्य बढ़ाना क्षेत्र का, मतलब वाइड जो मार्जिन पहले आप देख लीजिए, मार्जिन 2 है, वाइड, नैरो और नॉर्मल। ठीक है, वाइड में पूछा जा रहा है कि पहले प्रिंटेबल एरिया का पेज इंक्रीज किया जा सकता है। वाइड में आप मार्जिन एरिया के पेज के मार्जिन एरिया को इंक्रीज करा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। नैरो में प्रिंटेबल जो एरिया है पेज का उसे इंक्रीज कर सकते हैं। नैरो में बैलेंस बिटवीन मार्जिन एरिया और प्रिंटेबल एरिया ऑफ द पेज, यानी बैलेंस रखा होता है नॉर्मल जो मार्जिन होता है उसमें। अब बोला जा रहा प्रीसेट, यानी जिसमें मार्जिन की सेटिंग नहीं की जा सकती। तो अगर आपने कभी मार्जिन सेट किया हो एक्सेल के अंदर तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे, अदरवाइज मैं ये बोलूंगा कि थोड़ा सा क्या बहुत मुश्किल है आपके लिए इस क्वेश्चन के ऑप्शन को एलिमिनेट करना। तो अगर मैं आपसे बात करूं तो नॉर्मल जो मार्जिन होता है उसमें आप मार्जिन एरिया और प्रिंटेबल एरिया दोनों के बैलेंस जो बैलेंस होता है
उसे उसे पेज का जो प्रिंटेबल और मार्जिन एरिया दोनों के बीच में बैलेंस होता है। नैरो में क्या होता है, नैरो में आपका जो प्रिंटेबल एरिया होता है उसे आप इंक्रीज करा सकते हैं, थर्ड वाला स्टेटमेंट सही है। लेकिन वाइड में दो वाइड के स्टेटमेंट है, तो वाइड में प्रिंटेबल एरिया को आप इंक्रीज नहीं कर सकते, लेकिन मार्जिन के एरिया को इंक्रीज कर सकते हैं। समझ में आया? मार्जिन के एरिया को इंक्रीज किया जा सकता है वाइड मार्जिन में, जबकि प्रिंटेबल एरिया में, प्रिंटेबल क्या होता है, जहां पर प्रिंट कर रहे हैं उस एरिया को आप इंक्रीज नहीं कर सकते, मार्जिन घटा बढ़ा सकते हो, बस इतना पॉसिबल है, इससे ज्यादा नहीं है। तो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल बहुत ध्यान से क्वेश्चंस को देखना है, तभी आप लास्ट क्वेश्चन का मतलब आउटपुट दे पाओगे, अदरवाइज मुश्किल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 करें। टॉप एंड बॉटम रूल अलाउ you to apply condition formatting to cell that fall within the top and bottom normal percentage. How many items will the allow you to include in the rule? यानी कहने का मतलब है कि टॉप एंड बॉटम जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग की जो कंडीशंस होती है या जो रूल्स होता है, उसमें आपको नंबर्स को मतलब नंबर को आपको परसेंटाइल मतलब टॉप एंड बॉटम रूल से गिराना है, तो कौन सा रूल इंक्लूड होगा उसमें? तो पहला है टॉप एंड बॉटम 10 आइटम एट 10% ओनली। तो ओनली यहां तीनों ऑप्शन देखोगे ना, तो ओनली से काम नहीं चलेगा, यहां पे लगेगा कोई भी लॉजिकल नंबर आप लगा लो, चाहे तो आइटम में चाहे परसेंटेज में, टॉप एंड बॉटम रूल में, तो आपका वैल्यू कंडीशन अप्लाई हो जाएगा। यानी जो क्वेश्चन स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि कंडीशन अप्लाई में अगर हमें ओनली लगा के चले, तो ओनली से नहीं, आप परसेंटेज भी लगा दो या फिर आप आइटम को टॉप एंड बॉटम कर दो, चॉइस है, दोनों करोगे चलेगा, लेकिन ओनली नहीं चलता। तो ऑप्शन फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। बहुत प्रैक्टिकल है, क्वेश्चन को थोड़ा मतलब शांति से और तसल्ली से करें। यस, वेयर will you find the function to repeat the header row of a worksheet on every printed page? समझ में आया? यानी वो कौन सा कमांड है जिसके द्वारा आप प्रत्येक प्रिंटेड पेज पर सीट के जो हेडर होता है, यानी हेडिंग जो बनाई है आपने, जिस रो को हेडिंग बनाया है, वो आपका हर पेज पर प्रिंट होना चाहिए। वो कौन सी कमांड है? बताया था मैंने आपको, याद है? इंसर्ट में, इंसर्ट टैब में जाओगे, टेस्ट ग्रुप से एक टेक्स्ट बॉक्स लगा दोगे जो सब पे चलेगा। भाई ये तो गलत मेथड है, ऐसा कैसे पॉसिबल है? पेज लेआउट टैब में जाएंगे, सीट ऑप्शन का सिलेक्शन, सीट ऑप्शन ग्रुप में जाएंगे, तो पहली बात है सीट ऑप्शन ग्रुप तो होता ही नहीं है पेज लेआउट टैब में, तो ये ऑप्शन भी हट जाएगा आपका। यस, पेज लेआउट टैब में जाना, पेज सेटअप बिल्कुल होता है, और प्रिंट टाइटल वो कमांड है जो प्रिंटिंग के जो एक्सेल की सीट के हेडिंग रो को हर पेज पर प्रिंट करने की फैसिलिटी देती। इस प्रिंट टाइटल जो कमांड्स है उसको हमने यही डेफिनेशन डिफाइन की थी। तो बोलो यस के नो? सर बोलो, बता दीजिए भाई, कोई शर्म वाली बात थोड़ी है। नेक्स्ट ऑप्शन फिर भी पढ़ लेते हैं। प्रिंट प्रीव्यू व्यू में जाओ और प्रिंट एरिया बटन पे क्लिक करो, हेडिंग टॉप द, ये मेथड सही नहीं है। यानी अगर आपको हेडिंग हेडर रो का मतलब क्या है? जिस रो को आपने हेडिंग डिफाइन किया है उसको हर पेज पर प्रिंट करना है, तो प्रिंट टाइटल कमांड का यूज करते हैं, और इस कमांड को एक्सेस करने के लिए हम पेज लेआउट टैब में जाते हैं और पेज सेटअप कमांड ग्रुप के अंदर मिलता है ये प्रिंट टाइटल कमांड। तो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 10। हाउ डज चेंज द रूल सेल ऑफ द कंडीशनल अप्लाई रूल्स अप्लाई? यानी जब आपने कंडीशनल फॉर्मेट मतलब जो सेल रेंज में कोई रूल्स आपको बदलना है, कोई रूल्स है, उस नियम कंडीशन फॉर्मेटिंग के रूल्स जिन पर लगाया उसको चेंज करना है, कैसे करोगे? कोई रूल्स आपने लगाया या फिर कोई रूल्स है उसमें कोई परिवर्तन करना है, तो क्या करेंगे? तो पहला ऑप्शन है कि यू कांट चेंज द रेंज, मतलब आप चेंज नहीं कर सकते। भाई तो ये तो थोड़ा मुश्किल बात है। कंप्यूटर में बहुत सारी चीजें हैं जिनका वैसे चेंज वैसे होता है,
नहीं, लेकिन ऐसा पॉसिबल है कि आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग के जो अप्लाई रूल्स है किसी सेल रेंज पर, तो आप चेंज करा सकते हैं। तो पहला मुझे ऑप्शन एडजस्ट नहीं कर रहा। सेकंड ऑप्शन में जाएंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग रूल्स मैनेजर डायलॉग बॉक्स में जैसे ही आप जाओगे तो एडिटिंग सेल रेंज पर जाके रूल्स अप्लाई बटन को आप सिलेक्शन करिए तो वहां से कर सकते हैं। ये थोड़ा एडजस्ट कर रहा है। सेल रेंज में रीअप्लाई रूल्स को क्लिक करिए, ऑटोमेटिक प्रीव्यू डिलीट हो जाएगा, गलत बात है ये। और क्लिक द रेंज अपडेट द कंडीशन फॉर्मेटिंग, ये बात भी गलत है। और लिस्ट मेनू, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट, यानी मैनेजर रूल्स जो मैनेज सबसे लास्ट जो कमांड है ना कंडीशन फॉर्मेटिंग में, जैसे आप जाते हो तो सबसे लास्ट की जो कमांड मिलती है सबसे मैनेज रूल्स में, अगर मैनेज रूल्स में जैसे आप जाओगे तो जो रूल्स लगाया है उस रूल्स को आप न्यू रूल्स अप्लाई चेंज सारी चीजें करा सकते हैं। क्लियर है? चलिए, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं इमीडिएटली। यस, आप कंडीशन फॉर्मेटिंग अप्लाई की करने के बाद आपको तुरंत ये एहसास होता है कि यह एक गलती थी और इसे ठीक कर सकते हैं। कैसे? यानी आपने कोई कमांड एग्जीक्यूशन किया और ये पता चला कि वो गलत था, तो कैसे करोगे सर? एक बड़ा अच्छा मेथड है, क्या कर दो सर? कंट्रोल जेड कर दो, बस आंसर मिल गया हमें। ऑप्शन पढ़ लो, बड़े बड़े ऑप्शन से, और एग्जामिनर जानबूझ के सिंपल पूछ सकता था कि कोई एक्शन किया है, गलती हो गई, हमें नहीं करना था, कैसे करोगे इसे सही? सर कंट्रोल जेड कर दो। कंट्रोल जेड को कितना बड़ा डेफिनेशन लिख दिया, क्या? यानी यू कैन सिंपली प्रेस अंडू बटन या फिर कंट्रोल जेड लास्ट रूल्स क्रिएटेड, जो पहले किया है वही रूल्स क्रिएटेड होगा। बन गया ना क्वेश्चन नया? ऐसे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, कॉपी पेस्ट नहीं किए जा सकते। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलते हैं। हमारे क्वेश्चन मतलब कॉपी पेस्ट क्यों हो जाते हैं, इसका रीजन भी वही है क्योंकि लैंग्वेज हम वही सेट करते हैं जो एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू होता है। ठीक है, जो एग्जाम बनाते हैं कम से कम उनके साथ उठे बैठे हैं हम, तो जानते हैं कि वो कहां तक सोच सकते हैं। चलिए, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। यस, which of the following option represent the formula apply multiple to values? yes, दो वैल्यू का मल्टीप्लाई करना है। सेल कौन सी है? A1 में लिखा एक सेल और A लिखा A2 में, तो दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है। क्या करेक्ट मेथड है मल्टीप्लाई करने का? पहला है A1 x या फिर क्रॉस लगा दो, क्रॉस मतलब मल्टीप्लाई साइन लगा दो तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। दूसरा फंक्शन लगा दो मल्टीप्लाई ब्रैकेट A1 कॉलन A2 और एस्टेक लगा दो, यानी जिसे हम स्टार बोलते हैं, एस्टेक लगा दोगे तो उस कंडीशन में भी हो जाएगा। और लास्ट ऑप्शन है, ऑप्शन पढ़िए, यानी सारे के सारे ऑप्शन सही हैं तो ये बात गलत है। यानी एस्टेक एस्ट्राइक या फिर आप स्टार जो जिसे स्टार बोलते हैं उसे आप प्रेस कर दो तो आपका जो मल्टीप्लाई है वो एक्टिव हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। इफ a इक्वल टू 10 एंड b इक्वल टू 10 और ऑल्सो b1 एंड b2 1 है, तो व्हाट विल बी द आउटपुट फॉर a1 प्लस b1 स्ट्राइक, और यानी जिसे मल्टीप्लाई बोलते हैं, और b1 प्लस b2, यानी इसका आउटपुट क्या होगा? सोच समझ के आंसर करना भाई। क्वेश्चन का फेस चेंज हो रहा है, मतलब वही निकल रहा है जो हम पढ़ते आ रहे हैं अभी तक, जो हम पढ़ते आ रहे हैं वही मतलब निकल रहा है, लेकिन फेस चेंज है क्वेश्चंस का, तो उस कंडीशन में कैसे करोगे आप? चलिए, तो करिए अप्लाई कर दीजिए भाई। A1 में अब आपको पता है कि सबसे पहले ब्रैकेट वैल्यू को सॉल्व करते हैं, तो ब्रैकेट पहले हम इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे। तो यहां पर A1 में 10 है, A2 में भी 10 है, तो ये हमारा हो जाएगा सर 20, बिल्कुल करेक्ट है। यहां पर भी 1 और 1 प्लस करेंगे तो ये भी हो जाएगा 2। तो जब अब क्या करना है, जब ये सॉल्व हो गया तो दोनों का क्या है सर? दोनों का है मल्टीप्लाई कर दीजिए भाई। मल्टीप्लाई क्या होगा? तो रिजल्ट विल बी 40, यानी 40। ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर।
सोचना पड़ता है कि क्या आंसर होगा उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। यस, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करें, क्वेश्चन नंबर 14 करिए। यस, क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डज नॉट रिप्रेजेंट अ स्टेप यूजिंग द ऑटो सम फंक्शन। ऑटो सम फंक्शन का यूज किया है, सब बिल्कुल किया है। तो कौन सा स्टेप है, कौन सा चरण है जो ऑटो सम में यूज नहीं होता? पहला ऑप्शन है, उन सभी सेलों का चयन करें जिन्हें आप जोड़ना चाहते हैं। ऑटो फंक्शन बिल्कुल सही है, करते हैं हम भैया ऐसा, यानी ऑटो सम यही तो करता है। नेक्स्ट, द सेलेक्टेड, यानी कंट्रोल की को प्रेस दबाएं और नॉन मतलब इतने सेलों का सिलेक्शन करें जिन्हें आप, यानी कंट्रोल को प्रेस, जैसे आपने सिलेक्शन के लिए दो मेथड पढ़े थे। एक मेथड है शिफ्टिंग के साथ, शिफ्ट के प्रेस करने के साथ, एक था कंट्रोल के साथ। तो जब आपको भी पता है कि जब कंट्रोल के साथ हम सिलेक्शन करते हैं तो कंट्रोल का जो सिलेक्शन होता है चॉइस वाइज होता है, यानी आप मतलब बोला जाए कि मतलब रैंडमली कर सकते हैं। जबकि अगर शिफ्टिंग के सिलेक्शन की बात करें तो शिफ्टिंग में जो सिलेक्शन होता है एक सीक्वेंस को फॉलो करता है या एक रेंज क्रिएट करता है। रेंज मतलब जहां से भी आप रेंज करो, तो आप क्या सिलेक्शन जो आपकी मतलब सेल होती है एक्सेल में, क्या उनको आप रैंडमली सेलेक्ट कर सकते हो अपनी चॉइस के आधार पर? सब बिल्कुल नहीं कर सकते। तो कंट्रोल से तो कोई सिलेक्शन होगा ही नहीं, होगा, मना ही है भाई। सेल का ये कोई फाइल एंड फोल्डर थोड़ी है कि सेलेक्ट कर लो भाई, ऐसा नहीं होता। तो यही वो लैंग्वेज है, फंसाएगा आपको, और लैंग्वेज एग्जामिनर ऐसे ही क्वेश्चन में फंसाता है। चलिए नेक्स्ट को ऑप्शन है, प्रेस एंटर, एंटर कीबोर्ड से हम प्रेस कर दें, एक्सेप्ट द फंक्शन डिस्प्ले द रिजल्ट। जैसे बिल्कुल सही बात है, यानी हम एक्सेल मतलब जो फॉर्मूला है उसे एक्सेप्ट और अंतिम रूप या रिजल्ट पाने के लिए हम एंटर की को प्रेस करते हैं, ये बात भी सही है। यानी जैसे हम फंक्शन फॉर्मूला लिख लेते हैं, हमें एंटर की को प्रेस करना पड़ता है उसके आउटपुट के लिए। ऑप्शन थर्ड इज द मतलब करेक्ट स्टेटमेंट है। लास्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4, फंक्शन लाइब्रेरी ग्रुप में जाकर फॉर्मूला टैब के नीचे स्थित ऑटो सम बटन पर क्लिक करें, यानी ऑटो सम को यहां से हम एक्सेस करा सकते हैं, यानी ऑटो सम से रिलेटेड ये सारे स्टेप फॉलो होते हैं। बिल्कुल सही है। अब यहां पर स्टेप भी पूछे जा सकते थे कि पहले कौन सा आता है ऑटो सम को करने के लिए, तो ये भी एक अलग अलग तरीका है। मैं यहां से आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, एक क्वेश्चन जिसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना कि अगर आपको ऑटो सम अप्लाई करना है, ऑटो सम अप्लाई करना है तो आपका स्टेप क्या होंगे, पहले ऑटो सम कैसे लगाओगे। यानी पहला स्टेटमेंट है फर्स्ट, सेकंड स्टेटमेंट है दिस और थर्ड स्टेटमेंट है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो बी तो ऐड मतलब ऑटो सम में होता ही नहीं है, तो इस स्टेटमेंट को आप हटा दो। अब मैं पूछूं सही करेक्ट मेथड क्या है ऑटो सम का अप्लाई करने, यानी जैसे आपको फंक्शन लगाना है तो फंक्शन कैसे लगाते हैं सर? फंक्शन लगाने के लिए हमें पहले इक्वल टू दबाना पड़ता है, मतलब जिस सेल में हम आउटपुट चाहते हैं उसका पहले सिलेक्शन करो, फिर इक्वल टू सिंबल को प्रेस करो, फिर उस फंक्शन को टाइप करो और उस फंक्शन में जो एरे है, जो हम आर्गुमेंट लिखना चाहते हैं उसका सिलेक्शन करिए, कंट्रोल मतलब शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज करिए, क्लोज करने के बाद सीधा एंटर करते ही आपका आउटपुट मिल जाएगा। ये स्टेप हो गए किसी फंक्शन को अप्लाई करने के लिए, फॉर्मूला को अप्लाई करने के लिए। इस यहां पर मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि अगर आपको ऑटो सम फंक्शन का मैं आपको स्टेप पूछूं कि कौन कौन से स्टेप हैं, तो ऑप्शन फर्स्ट थर्ड और डी है, मतलब ए सी डी है। तो स्टेप में लिख दीजिए कि आपका जैसे सर पहले ए प्रेस फिर डी फिर ये, या फिर आप बोलो कि सर पहले डी फिर ए फिर सी सर, या फिर आप बोलो कि सर डी सी ए, या फिर आप बोलो ए डी सी, जो भी आप जैसे भी स्टेप में लिखना चाहते हैं ऑटो सम के लिए तो वो आप करेक्ट में लिख दीजिए, तो उसका मैं आपको बता दूंगा भाई कि कौन सा सही होगा। चलिए यस, क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट अ वैलिड पेपर साइज या पेज साइज सेटिंग इन एक्सेल? एक्सेल में पेज साइज नहीं होता, तो पेज साइज की बात करो A3 लेटर टेबुलाइट
लेकिन लैंडस्केप पेज का ओरिएंटेशन होता है, ये आप सभी को पता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। वेयर विल बी यू फाइंड द पेज ब्रेक प्रीव्यू व्यू ऑप्शन फंक्शन, या फिर ऑप्शन बोले, यानी पेज ब्रेक प्रीव्यू को आपको एक्सेस करना है तो कहां से करेंगे? पहला है कंट्रोल पी प्रेस कर दो, पेज ब्रेक प्रीव्यू को आप एक्सेस करा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है फाइल बटन में बैकअप स्टेज व्यू पर जाएंगे और प्रिंटिंग पर क्लिक करेंगे तो हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन है कि व्यू में जाके रिबन में व्यू में रिबन में आपको पेज ब्रेक में सीधा जो वर्कबुक व्यू है उसमें पेज ब्रेक प्रीव्यू को एक्सेस करना है। भाई बता दो, बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, बहुत। यस, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन में लिख दीजिएगा, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर भाई? यस, पेज ब्रेक प्रीव्यू करना है आपको। पेज ब्रेक भाई कैसे करेंगे? देखना चाहूंगा कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। पेज ब्रेक प्रीव्यू, क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। तो आई थिंक लास्ट क्वेश्चन था। अब आपको कमेंट करना है कि आपके 16 में से, क्वेश्चन नंबर 16 में से कितने क्वेश्चन रॉन्ग हैं। क्विकली कमेंट कर दीजिए। और अगर आप ये मान के चलिए कि आपकी रॉन्ग अगर 6 से प्लस हैं तो आपने एक्सेल को अच्छे से नहीं पढ़ा। अभी भी एक्सेल पे काम करने की जरूरत है, क्योंकि वर्ड का वेटेज बढ़ने के साथ साथ इस बार एक्सेल का भी वेटेज बढ़ेगा, तो उस पर काम कर लीजिए। काम करोगे तो आउटपुट आपको जरूर मिलेगा। चलिए, तो मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट सेशन में। और हाँ, जो स्टूडेंट मुझसे और बीएसआई अकेडमी से जुड़ना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम है आपका। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। पर्सनल कोई क्वेरी करना है, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, तो सीधा व्हाट्सएप से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं मिलूंगा नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक नए कॉन्सेप्ट के साथ। ध्यान रखना, क्वेश्चन का लेवल, क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसे ही रहता है। ये टॉपिक मैंने एक्सेल का इसीलिए लिया, जस्ट आपको पहले ही पता चल जाए कि रियल में आपने उस टॉपिक को एग्जाम लेवल से तैयार किया है कि नहीं। नहीं किया है तो कर लीजिए भाई प्लीज, क्योंकि आप हल्के में मत लेना। सीपीसीडी का पेपर का लेवल बहुत अच्छा आने वाला है। बहुत अच्छे का मतलब आप प्रैक्टिकली, जितना प्रैक्टिकल करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। मैं मिलता हूं नेक्स्ट। थैंक यू, शुक्रिया, राधे राधे।